एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले को मनफी लिया, जाती तनकीद की। प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़म। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में कहा, इदारे को आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज का कौमी फैसला साजी में हमेशा एक गालिब किरदार रहा है। सियासत में किरदार की वजह से अवाम और सियासतदानों की तरफ से फौज को तनकीद का सामना रहा। बेहतर समझा बदगुमानियों और इंतशार से फौज को महफूज रखा जाए। फौज के गैर सियासी होने से सियासी इस्तेहकाम होगा, जमहूरी अक़दार परवान चढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल रिटायर हो रहे हैं। पाक फौज में कमान की तब्दीली की तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सरबरा की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। सदर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दिफाई शोबे में खिदमात को सराहा, मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनरल बाजवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तारीख के मुश्किल मरहले पर पाक फौज की क़यादत की, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। जनरल बाजवा के कायदाना किरदार से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में समत का तयन हुआ। आर्मी चीफ ने कौमी उमूर की अंजाम दही में भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब और KP असेंबलियां कब तहलील की जाएं? तहरीक इंसाफ मुशावरत से आगे न बढ़ सकी। पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास इमरान खान की सदारत में जारी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मजीद ऑप्शंस पर भी गौर। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इजलास में पंजाब और KP असेंबली तहलील करने और सिंध बलूचिस्तान असेंबली से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा। PTI के इस्तीफों से असेंबलियों की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। पंजाब असेंबली का जारी इजलास तकनीकी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की राह में रुकावट बन गया। विफाक में हुक्मरान इत्तेहाद को पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाने के लिए मुश्किलात का सामना। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए असेंबली का जारी इजलास खत्म करना जरूरी है, जबकि पंजाब असेंबली का मौजूदा इजलास 4 माह से जारी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत इजलास खत्म करने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भी रवा सेशन का खात्मा जरूरी है। हमजा शहबाज की जेर सदारत पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तें बराबर हैं, कोई भी एक पार्टी असेंबली तहलील करने का फैसला नहीं कर सकती। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कुछ अरकान की पार्टी से नाराजगी से इनकार। नाराज अरकान को सामने आकर मुखालफत करने का चैलेंज दे दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, किसी का पार्टी मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक नहीं है तो सामने आए, देखेंगे। वो समझते हैं कि बेशतर अरकान असेंबली पार्टी के फैसले पर अमल करेंगे। असेंबली से इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ KP की मरकज़ी क़यादत का इजलास भी आज तलब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सेनेट में मुमकिन अदम एतमाद पर मुशावरत। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने आसिफ जरदारी को हर मुमकिन ताउन और मिलकर चलने की यकीन दहानी कराई। PTI के इस्तीफों पर नए इलेक्शन का मतलब अरबों रुपए का खर्चा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली की एक नशिस्त पर इंतखाबात कराने पर 8 से 10 करोड़ रुपए, सूबाई असेंबली की एक नशिस्त के अखराजात का तखमीना 6 से 7 करोड़ रुपए है। किसी असेंबली के तहलील होने पर सिर्फ मुताल्लिका असेंबली के इलेक्शन होंगे। नशिस्त खाली होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 60 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तें खाली होने की सूरत में ज़िमनी इंतखाब पर कमोबेश 36 अरब रुपए खर्च होंगे।
पीटीआई की सेनेटर आजम स्वाति पाक फौज की क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर एक बार फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुकदमा दर्ज। आजम स्वाति का मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में कहा गया है कि आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। मामले में बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। आजम स्वाति को दूसरी जगह मुंतकली से रोका जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने गुज़िश्ता रोज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर आजम स्वाति को FIA के सुपुर्द किया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि क्या दस्तूर का आर्टिकल 14 का इतलाक महज ताकतवर तक महदूद है। सेनेटर आजम स्वाति को बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति के अहलिया को एक नाजेबा वीडियो भिजवाकर उनकी तजलील की गई। हफ्तों तक वो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के मुंतजर रहे, मगर कोशिशें बेसूद रहीं। इमरान खान ने कहा कि काबिल फहम गुस्से और मायूसी में आजम स्वाति रद्द अमल देते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मुल्क भर में उनके खिलाफ पर्चे काट दिए जाते हैं। अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस से मैं फिर पूछता हूँ कि इस सब में इंसाफ किधर है। पीटीआई के साबिक विफाकी वज़ीर फैसल वाबड़ा ने कहा है कि आजम स्वाति जिस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो आजम स्वाति ने खुद बनाई। इमरान खान सादा आदमी हैं, उनको समझ नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से बातचीत में कहा कि आजम स्वाति के पास अगर वीडियो ओरिजिनल है तो उनके पास वीडियो कैसे आई। वीडियो से मुतालिक आजम स्वाति का सारा बयानिया झूठा है। पहले इन्होंने वीडियो को लेकर एहतजाज किया, फिर रोए, फिर मार्च किया। असलियत खुल गई तो सोशल मीडिया पर फौज को माँ बहन की गालियां दी। मकसद था कि एक जनरल को हटाया जाए और फौज और अवाम को आमने सामने लाया जाए और उन्हें सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया जाए। MKM के लंदन और पाकिस्तान ग्रुप में महंगी प्रॉपर्टीज के हुसूल के लिए कानूनी जंग। मुकदमे की समाअत का आज से आगाज। वानी मुत्तहिदा मुआविनीन के हमरा लंदन हाई कोर्ट पहुंच गए। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर वीडियो लिंक के जरिए गवाही देंगे। शिमाली लंदन के महंगे इलाकों में वाक़ प्रॉपर्टीज के हुसूल के लिए अमीनुल हक ने अदालत से रुजू किया है। इमरान खान जलसे में मौजूद थे तो अदालत क्यों पेश न हो सके। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का सवाल। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई। वकील बाबर अवान ने बताया कि इमरान खान लाहौर में हैं, पेश नहीं हो सकेंगे। उनके हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल सकी। अदालत ने पूछा हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत न मिलने का कोई तहरीरी ऑर्डर है। वकील ने कहा कोई तहरीरी ऑर्डर मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद एहतजाजी मुजाहरे और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, तमाम नताइज मुकम्मल। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में नून लीग का मेयर आने के इम्कानात रोशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 12 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। पीटीआई 36 में से 8 नशिस्तें जीत सकी। पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें मिल गईं। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाते रही। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जहलम वैली में जिला काउंसिल की 74 में से 33 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 10 नशिस्तों पर कामयाब। 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीते। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 2 नशिस्तें जीती। टाउन कमेटी की 14 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। 4 नशिस्तें पीटीआई नून लीग ने जीत ली। 3 आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी 1 वार्ड पर कामयाब। इमरान खान ने इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 गोलियां निकलने का क्या बताया। मंचलों को तफरी का मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स और तबसरों का तूफान आ गया। किसी ने कहा खान साहब वो पिस्तौल की गोलियां थी या बुखार की, तो किसी ने इसे तारीख का सबसे बड़ा मजाक करार दे दिया। तो दूसरे ने लिखा यानी वो गोलियां इनके कपड़ों में फंस गई थी, वाह इस बात पर तो तालियां हो जाएं। किसी ने कहा जुराबें उतारी होंगी तो 2 गोलियां वहां से भी निकल आई होंगी।
शेख रशीद ने रावलपिंडी को लॉस एंजलिस बना डाला। ट्विटर पर इमरान खान के जलसे से मंसूब गलत वीडियो शेयर कर दी। वीडियो 26 नवंबर को पिंडी जलसे के दौरान होने वाले ट्रैफिक जैम की नहीं बल्कि 22 नवंबर 2017 में थैंक्स गिविंग तातीलात से कबल अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की शाहरा की है। शेख रशीद की ट्वीट पर सारिफीन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। किसी ने कहा रावलपिंडी जलसे की वजह से लॉस एंजलिस में रश था, तो कोई बोला ये लॉस एंजलिस नहीं लाल हवेली के बाहर का मंजर है। किसी ने लिखा अगर ये पिंडी है तो कराची पेरिस है। माशाअल्लाह, जूम करने से लाल हवेली भी नजर आ गई। मटियारी मोटरवे फ्रॉड केस में असिस्टेंट कमिश्नर हाउस सईदाबाद से 42 करोड़ रुपए बरामद। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद की निशानदही पर सिंध एंटी करप्शन की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी जमानत कबल गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद मटियारी मोटरवे फ्रॉड केस में पहले ही गिरफ्तार हैं। 17 साल बाद पाक सरजमीन पर पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार यकजहती। टेस्ट सीरीज की मैच फीस सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। लोगों को सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात की अपील। इंग्लिश बैटर ऑलिव पॉप ने सीरीज और पाकिस्तानी बॉलर्स की रिवर्स स्विंग को चैलेंज करार दे दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि अपने डेब्यू टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का ना होना बॉलिंग यूनिट के लिए नुकसान है। पाकिस्तान में कई सालों से क्रिकेट नहीं हुई। पाकिस्तान की एक जनरेशन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने सामने खेलते ही नहीं देखा। अच्छी क्रिकेट होगी। पहला मैच 1 दिसंबर से खेला जाएगा। बैठा हुआ अच्छा बहना जो भाई रोड डाले बैठा हुआ न को गम बला न को चाक रगो फौजी सामान दिया बस स्कूल करने घर बुदियान कृपयान पासा कृपयान खखर जाम घर में थी दान करी। सर्दियां शहदादपुर के सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कड़ा इम्तिहान। ठंड कैंप में गुजारना एक चैलेंज। बेआसरा लोग कहाँ जाएं, किससे मुश्किल बयान करें, कब तक हालात का रोना रोएं। 4 माह गुजरने के बावजूद मुतादिद देहात से पानी का इखराज ना किया जा सका। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में 10 साल की बच्ची का कत्ल। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई। अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। बच्ची हफ्ते की शाम लापता हुई थी। उसकी लाश गुज़िश्ता रोज पड़ोसियों की छत से मिली थी। पंजाब में हर चौथी खातून घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती है। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। खाने में नमक ज्यादा हो जाने और वक्त पर खाना ना देने पर भी खवातीन तशद्दुद का निशाना बनती हैं। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समद के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब भर से फौरी मदद के लिए 5000 कॉल्स मौसूल हुई। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ 15 रोज़ा आगाही मुहिम 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू खवातीन पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर भी तशद्दुद किया जाता है। रिफाही प्लॉट पर हाउसिंग सोसाइटी बन गई। कब्जा खत्म कराने के अदालती हुक्म को 11 साल हो गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक फाइल न ढूंढ सकी। सिंध हाई कोर्ट SBCA हुक्म पर बरहम। कराची के इलाके लाठी नंबर 1 में रिफाही प्लॉट से कब्जा खत्म कराने के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 11 साल बाद आज भी कब्जा खत्म नहीं कराया जा सका। सिर्फ दस्तावेजात की तस्दीक के लिए 11 साल लग जाते हैं। रोटी पकती है घर में, जो 3 टाइम हम बच्चों के साथ खाते हैं। गैस का प्रेशर काफ़ी हमारे यहाँ पे स्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। जब हम लोग सुबह स्कूल गए थे तब भी गैस नहीं आई थी। बिना नाश्ते के गए थे और अब आए अभी भी गैस नहीं आई। अभी घर से फ़ोन आया, बोला घर पे गैस नहीं आ रहा, रोटियाँ लेते हुए आओ। अब बताओ आवाम जाए कहाँ? सुबह भी गैस नहीं आता, शाम भी गैस नहीं आता, रात भी गैस का पता ही नहीं चलता गैस किस वक्त आता है। कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सखर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पेशावर के कई इलाके 8 माह से गैस से महरूम।
नवाबशाह में शहरियों ने मुतबादिल ईंधन से इस्तेमाल होने वाले चूल्हों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कमालिया में दुकानदारों ने महंगी LPG के बायस चाय की कीमत बढ़ा दी। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मसावी तकसीम का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि काबीना के फैसले के बावजूद अलाउंस से महरूम हैं। महंगाई सबके लिए है, तमाम मुलाजमीन को एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जाए। काबीना के फैसले के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने गन एंड कंट्री क्लब इस्लामाबाद के फौरी ऑडिट का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्लब और CDA के मामलात हल करने के लिए कमेटी बनाई थी। एक इजलास में चाय का खर्चा 4,16,000 रुपए आया। सुप्रीम कोर्ट के इजलासों में खाने पीने का खर्च हम खुद करते हैं। सुना है कायदे आजम भी इजलासों में चाय बिस्किट नहीं देते थे। मेंबर कमेटी नईम बुखारी ने बताया कि कमेटी CDA को 1880 मिलियन रकम की अदायगी करना चाहती है। अदालत ने कहा, जमीन लीज और रकम की अदायगी पर मुतल्लिका अथॉरिटी फैसला करे, हम कुछ नहीं करेंगे। गन क्लब कौमी असासा है जिसको सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। हुकूमत जल्द अज जल्द कानून साजी करे और क्लब के इंतजामात खुद संभाले। बैरिक गोल्ड का रेकोडेक मुलाजमीन के लिए लोकल मुलाजमीन से बेहतर पैकेज के वादे से गुरेज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रेकोडेक के लेबर के लिए बेहतर पैकेज की बात की तो बैरिक गोल्ड के वकील ने कहा, मुराद तो वही मिलेंगी जो दूसरे लोकल लेबर को मिलती हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, अगली समात पर बताएं कि बैरिक गोल्ड अपनी फॉरेन लेबर को क्या तनख्वाह देती है, पाकिस्तानियों को कितनी देगी। अदालती इस्तफसार पर वकील मखदूम अली खान ने तस्लीम किया कि कान का इस्तेमाल शुदा पानी किसी जानदार के लिए मौजू नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि रेकोडेक मंसूबे से इलाके में खुश्क साली का खदशा है। मखदूम अली खान बोले, तहकीक के मुताबिक रेकोडेक में पानी के ज़खायर मंसूबे की मजमूई जिंदगी से ज्यादा हैं। समात कल तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगले हफ्ते सदाती रेफरेंस पर मुख्तसर फैसला सुना देंगे। वर्ल्ड कप फुटबॉल में कैमरून और सर्बिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। 3-1 के खसारे में जाने के बाद कैमरून 4 मिनट के दौरान 2 गोल स्कोर करके खेल बराबर किया, जो मैच के आखिर तक बराबर रहा। जनूबी कोरिया और घाना का मैच जारी। आज ब्राजील अपने दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड का सामना करेगा। पुर्तगाल का मुकाबला यूरुग्वे से होगा। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल कल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कोलंबो में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी, मुख्तलिफ कैटेगरीज में 7 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। और कराची में 2 रोज़ा अदबी मेला रौनकें बिखेर कर खत्म हो गया। महफिल मौसीकी में बुलबुल पाकिस्तान नरगिरा नूर को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैफी खलील ने सुर बिखेरे, लाल बैंड ने फैज़ अहमद फैज़ का कलाम पेश करके समा बांध दिया।